गुलाम बनकर जियोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी ये दुनिया। नवाब बनकर जियोगे तो शेर समझकर सलाम ठोकेगी ये दुनिया। ये हिस्ट्री ही कुछ ऐसा है कि आपको सुनने पर मजबूर कर देगी। छब्बीस जनवरी वो तारीख है जब हमारे देश भारत में डेमोक्रेसी ने पहली बार जन्म लिया था, जिसने इससे पहले न जाने कितनी कुर्बानियां देखी, बलिदान और भारत माता की वीर सपूतों ने अपने अमूल्य प्राण सेक्रीफाइस कर दिए। इसी दिन हमारा संविधान भी तैयार हुआ था, वो संविधान जिसकी शपथ लेकर देश की अदालतें फैसला लेती है। आज से 76 ईयर्स एगो साल 26 जनवरी 1950 को इसे गणतंत्र दिवस के रूप में चुना गया। तब से लेकर आज तक हम हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन मनाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी 26 जनवरी के लिए तैयारियां जोरों शोरों पर है। इस बार का रिपब्लिक डे कई मायनों में खास भी होगा, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। बट कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको जानना काफी कंपल्सरी है। फॉर एग्जाम्पल, आखिर रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की रीजंस क्या है, क्यों 26 जनवरी को ही चुना गया, भारतीय संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा था, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसे हम चैप्टर बाय चैप्टर आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि बने रहे वीडियो के एंड तक। आखिर रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है? रिपब्लिक डे भारत का एक नेशनल फेस्टिवल्स है, जिसे हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसे मनाने के पीछे मेन रीजंस यह है कि इसी दिन 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। यह दिन भारत को एक गणराज्य घोषित करने का साइन है, जहां देश के शासन की शक्ति जनता के हाथों में होती है और इसे लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार चलाती है। ईयर 1947 में भारत को मिली आज़ादी के बाद इसे लोकतांत्रिक बनाने के मकसद से देश का संविधान बनाना शुरू किया गया। 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हुए। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 में देश की संविधान सभा ने स्वीकार किया। इसके बाद अगले ही साल 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में यह संविधान लागू किया गया था। बट इंटरेस्ट नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे। आखिर रिपब्लिक डे 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया? देखिए, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाने के पीछे की कारण भारतीय इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के इतिहास की गहराइयों से जुड़ा हुआ है। बता दें कि देश में पहली बार झंडा 26 जनवरी 1930 को लाहौर में तिरंगा फहराया गया था। उस वक्त लाहौर अविभाजित हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था। इसी लाहौर शहर में 26 जनवरी को विशेष दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की गई थी। यह फैसला कांग्रेस के लाहौर दफ्तर में लिया गया था। इनफैक्ट आज़ादी से पहले 1929 में कांग्रेस का लाहौर में एक अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। 31 दिसंबर 1929 की आधी रात को इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि अगर अंग्रेजों की सरकार 26 जनवरी 1930 तक भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं देगी तो भारत अपने आप को पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर देंगे। बट अंग्रेजी हुकूमत ने 26 जनवरी 1930 तक कोई फैसला नहीं लिया। कांग्रेस सरकार ने जब यह देखा कि अंग्रेजी हुकूमत डोमिनियन स्टेट संबंधी प्रस्ताव में रुचि नहीं दिखा रही है, तब कांग्रेस ने आंदोलन को इन्वोकेशन किया। 26 जनवरी 1930 को लाहौर के कांग्रेस दफ्तर पर भारत का तिरंगा झंडा फहराते हुए इस दिन को हर साल पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। 1947 में जब तक देश आजाद नहीं हुआ, तब तक देश इसी दिन को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता रहा। सेकेंडरी वर्ल्ड वॉर के बाद इंग्लैंड बेहद कमजोर हो चुका था। ब्रिटिश संसद ने लॉर्ड माउंटबेटन को 30 जून 1948 तक भारत का सत्ता हस्तांतरण का रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपा था। इसके बाद ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पेश किया गया और 15 दिनों के अंदर अंदर इसे पारित कर दिया गया। इसमें लिखा था कि 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन का अंत हो जाएगा। तब से इस दिन को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इसके बाद से ही 26 जनवरी की तारीख भारतीयों के लिए काफी खास बन गई। फिर जब देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ तो ऑफिशियली स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया गया।
पर 26 जनवरी की तारीख को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी को संविधान लागू कर दिया गया। 2 साल 11 महीने और 18 दिन की मेहनत के बाद दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान तैयार किया गया। यही वजह है कि 26 नवंबर 1949 में संविधान बन जाने के बाद भी देश ने 2 महीने के लंबा इंतजार करवाया और 26 जनवरी 1950 में इसे लागू किया गया। बट माइंड में यह भी क्वेश्चन उठता है कि 2 महीने देरी से क्यों लागू हुआ संविधान। देखिए, देश का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सौंप दिया। संविधान लागू करने के लिए 2 महीने का समय इसीलिए लगा बिकॉज 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। इसी दिन को गणतंत्र दिवस के तौर पर भारत ने मनाने का फैसला करते हुए संविधान लागू किया। इस तरह 26 नवंबर 1949 की जगह 26 जनवरी 1950 को पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस दौरान संविधान के पाठ को अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया गया और आम लोगों के बीच कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को बढ़ावा देने के लिए 2015 में सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने का फैसला किया। संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित हुआ था? देखिए, वैसे तो भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा ने टोटल 11 सत्र आयोजित किए थे। इन सत्रों में कुल 165 दिन लगे थे। बट भारतीय संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुआ था। यह सत्र संविधान हॉल में आयोजित किया गया था, जिसे अब संसद भवन के सेंट्रल हॉल के नाम से जाना जाता है। पहले सत्र की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जिन्हें संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्ति किया गया था। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा का मुख्य उद्देश्य भारत के लिए एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक संविधान तैयार करना था। ओपनिंग टाइम संविधान सभा में टोटल 389 मेंबर्स थे। भारत के पार्टीशन के बाद संविधान सभा की मेंबर संख्या घटकर 299 रह गई। ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज कुछ रियासतें और कुछ प्रांत पाकिस्तान में शामिल हो गए थे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया था। 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू किया गया। यह सत्र भारतीय लोकतंत्र की नींव रखने वाला पहला कदम था। संविधान सभा का मुख्य उद्देश्य भारत का संविधान तैयार करना और इसे एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित करना था। भारत का संविधान किस देश से प्रेरित है? भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसके कई हिस्से यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, जर्मनी, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान के संविधान से लिए गए हैं। इसमें देश के नागरिकों को मौलिक अधिकारों, कर्तव्य, सरकार की भूमिका, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री की शक्तियों का वर्णन किया गया है। विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का क्या काम है, उनकी देश को चलाने में क्या भूमिका है, इन सभी बातों का जिक्र संविधान में किया गया है। भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, जिसमें अलग अलग धर्म, भाषा और संस्कृतियां हैं। अलग अलग कंट्रीज के अनुभवों से यह समझाया गया है कि कौन सी प्रणाली भारत के लिए बेहतर काम कर सकती है, जो कुछ टॉप कंट्रीजों को सबसे ऊपर रखा गया है। नंबर 1, यूएसए। अमेरिका से मौलिक अधिकार, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नंबर 2, ब्रिटेन। इस देश से संसद की शासन प्रणाली, नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया, मंत्रिमंडल प्रणाली को लिया गया है। नंबर 3, आयरलैंड। नीति निर्देशक सिद्धांत राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में अन्य क्षेत्र के दिग्गजों जैसे कला, साहित्य, विज्ञान, खेल आदि के दिग्गजों को नियुक्त करना आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नंबर 4, ऑस्ट्रेलिया। केंद्र और राज्य के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन, प्रस्तावना की भाषा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नंबर 5, जर्मनी। इमरजेंसी के वक्त किन मूल अधिकारों का परिवर्तित होगा, यह जर्मनी से लिया गया है। नंबर 6, साउथ अफ्रीका। संविधान को समूचे देश को ध्यान में रखकर बनाया गया है, इसीलिए साउथ अफ्रीका से पढ़कर समझकर संविधान में जोड़ा गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, प्रावधान, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका को संविधान से लिया गया है। नंबर 7, कनाडा। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, उच्च न्यायालय का परामर्श, अहम शक्तियां केंद्र के पास रहे, यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। नंबर 8, सोवियत संघ। 50 के दशक के दौर में रूस सोवियत संघ था, बट बाद में यह कई राष्ट्रों में टूट गया। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान सोवियत संघ से लिया गया था। नंबर 9, जापान। विधि द्वारा संविधान को स्थापित करने की प्रक्रिया जापान से ली गई है। नंबर 10, फ्रांस। गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श को सिद्धांत को फ्रांस से लिया गया है।
इस प्रकार भारत का संविधान दुनिया के सबसे विस्तृत और प्रगतिशील संविधानों में से एक है। भारत का संविधान किसने और क्यों लिखा गया? आपको बता दें कि संविधान की मूल कॉपी को प्रेम बिहारी रायजादा द्वारा लिखा गया था, मगर प्रेम बिहारी वे शख्स है जिन्होंने अपने हाथ से अंग्रेजी में संविधान की मूल कॉपी यानी पांडुलिपि लिखी थी। इस काम में उन्हें 6 महीने लगे और कुल 432 नींव घिसी गई। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने खुद प्रेम बिहारी से यह काम करने की गुजारिश की थी। प्रेम बिहारी ने न केवल इसे स्वीकार किया बल्कि इसके बदले फीस लेने से भी इनकार कर दिया। बस उन्होंने यही कहा है, एक पैसा भी नहीं, मेरे पास भगवान के दिया हुआ सब कुछ है और मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ, पर मेरी एक शर्त है कि इसके हर एक पन्ने पर मैं अपना नाम और आखिरी पन्ने पर अपना और दादाजी का नाम लिखूंगा। बसंत कृष्ण वैद्य ने संविधान की हिंदी प्रति लिखी थी। शांति निकेतन के नंदलाल बोस, राम मनोहर सिन्हा और उनकी 22 सदस्यीय टीम ने संविधान के पन्नों को सजाया था। हालांकि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता माना जाता है। अंबेडकर को संविधान का जनक इसलिए कहा जाता है बिकॉज उन्होंने संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। वे संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने संविधान में आधारभूत अधिकारों, स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों को शामिल किया था। भारत के संविधान को लिखने की आवश्यकता इसलिए पड़ी बिकॉज 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली थी और भारत को एक ऐसा संविधान चाहिए था जो जनता के अधिकारों की रक्षा करे और एक मजबूत लोकतांत्रिक फ्रेमवर्क प्रदान करे। भारत विविधताओं से भरा देश है जहां जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के आधार पर असमानताएं थी। संविधान ने सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का अधिकार दिया। भारत को ब्रिटिश शासन से मिले कानूनी और प्रशासनिक ढांचे को हटाकर एक नया स्वतंत्र और भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल ढांचा तैयार करना था। संविधान ने नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता। साथ ही मौलिक कर्तव्यों और नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया ताकि सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। इसीलिए भारतीय संविधान को लिखा गया ताकि भारत को एक स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और समावेशी राष्ट्र बनाया जा सके जहां हर नागरिक को समान अधिकार और अवसर मिले। यह संविधान भारतीय जनता के आकांक्षाओं और आदर्शों को दर्शाता है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान क्यों है? भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद 32 है, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और इसका दिल कहा था। बट दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान भी है जिसमें 25 भागों और 12 अनुसूचियों में 449 अनुच्छेद शामिल है और कुल 101 बार संशोधित किया गया है। इसके लंबे होने के पीछे कई महत्वपूर्ण रीजंस हैं। ये रीजंस भारत की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विविधताओं के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस की स्पेसिफिकेशन को दर्शाते हैं। भारत के संविधान का निर्माण अचानक नहीं हुआ था। इनफैक्ट यह एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम था। इसकी नींव ब्रिटिश शासन के दौरान ही पड़ गई थी जब भारतीय नेता स्वशासन की मांग कर रहे थे। 1940 में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार संविधान सभा की आवश्यकता को स्वीकार किया और लास्ट में कैबिनेट मिशन ने इस विचार को मूर्त रूप दिया। 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ जिसके सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। इस सभा में विभिन्न क्षेत्रों, धर्मों, जातियों और विचारधाराओं के प्रतिनिधि शामिल थे जो भारत की विविधता को दर्शाते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। पार्टीशन के बाद 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत की संविधान सभा के रूप में इसकी फिर से बैठक हुई। वहीं से 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग समिति का गठन किया गया। उस समय ड्राफ्टिंग समिति में कुल 7 सदस्य थे जिन्होंने संविधान का एक मसौदा तैयार किया था। ये सदस्य थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, एन माधव राय और टी.टी. कृष्णमाचारी। साथ ही संविधान सभा ने भी बी.एन. राव को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के तौर पर नियुक्त किया था। संविधान का प्रारूप तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। इस दौरान संविधान सभा के 11 सत्रों में 167 दिनों तक बैठक हुई। संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद पर विस्तार से बहस हुई और विभिन्न देशों के संविधानों से प्रेरणा ली गई। विशेष रूप से भारत शासन अधिनियम 1935 का इस पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिसके लगभग 250 अनुच्छेद भारतीय संविधान में शामिल किए गए। समिति ने संविधान का पहला मसौदा फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया। मसौदे पर पब्लिक कमेंट, आलोचनाएं और सुझाव दिए गए, जिसके बाद ड्राफ्टिंग समिति ने दूसरा मसौदा तैयार किया। दूसरा ड्राफ्ट अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया। वही भारतीय संविधान का अंतिम मसौदा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में पेश किया। इस दौरान संविधान के धाराओं पर विचार विमर्श हुआ। इसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में भारत का संविधान पारित किया।
और 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया। रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट बनने वाले पहले विदेशी नेता कौन थे? देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पहला गणतंत्र दिवस सेलिब्रेशन दिल्ली के इरविन स्टेडियम यानी कि राष्ट्रीय स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। उस समय इसमें आयोजित किया गया था। यह उस समय का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उत्सव था, जिसमें भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय ध्वज फहराया और परेड का नेतृत्व किया। इस दिन से पहले रिपब्लिक डे पर 30 तोपों की सलामी दी जाती थी। बाद में इस मौके पर 21 तोपों की सलामी दी जाने लगी। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान भारतीय सेना के साथ खास तोपों से सलामी दी जाती है। इन्हें पाउंडर्स कहते हैं। ये तोपें 1941 में बनी थी। अब बात करते हैं चीफ गेस्ट की। भारत की रिपब्लिक डे पर विदेशी नेताओं को चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइटेड करने की परंपरा 1950 में शुरू हुई थी। पहले चीफ गेस्ट 1950 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्नो गणतंत्र दिवस सेलिब्रेशन के पहले विदेशी चीफ गेस्ट बने थे। यह भारत की वैश्विक पहचान के लिए एक अहम कदम था, बट इसके बाद कई सारे चीफ गेस्ट को इनवाइटेड किया गया था। 1955 में मेलकम मैकडोनाल्ड को, जो गवर्नर जनरल थे मलेशिया के। 1961 में यूके के महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। 1975 में नेपाल के किंग वीरेंद्र। 1984 में भूटान के किंग जिग्मे सिंगे वांगचुक। 1995 में दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला। 2015 में राष्ट्रपति अमेरिका के बराक ओबामा। 2023 में मिस्र की राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी को। और ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत गणराज्य बनने के बाद हर साल एक विदेशी नेता को आमंत्रित करते हैं। इनवाइटेड लीडर भारत के साथ स्ट्रेटेजिक, डिप्लोमेटिक एंड कल्चरल रिलेशंस को रिफ्लेक्टिंग करती है। पहले रिपब्लिक डे पर इमरजेंसी के दौरान राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तिरंगा फहराकर इस विशेष दिन की शुरुआत की थी। तो गाइस, ये थी रिपब्लिक डे की पूरी हिस्ट्री, जो आपके सामने पूरी डिटेल्स में प्रेजेंट किया गया। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।